हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। खिजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। और उसके बेस पे जो एमसीक्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम आज जो है क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो टॉपिक वाइज होगा उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो लास्ट वाले पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटी फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो उससे पहले हम जो हमारे पास मेन फोर्सेस होती हैं हमारे नेचर में, ठीक है, नेचर में है या हमारे जो ऑल अराउंड है वो एग्जिस्ट करती हैं, उनकी बात करेंगे। तो हमारे पास मेन फोर टाइप्स फोर्सेस हैं। एक तो फर्स्ट क्या है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड है वीक फोर्सेस एंड फोर्थ वन है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। क्लियर, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये किस में होती है हमारे पास दो पार्टिकल्स जिनका मास होता है, ठीक है, उनमें जो फोर्स होती है मास की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और जो इनका हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल होता है या फील्ड पार्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटोन होता है। क्लियर, ठीक है। और ये फोर्सेस हमारे पास हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस वजह से होती हैं, ये हमारे पास जो बॉडीज़ जिनके ऊपर चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो इनमें फोर्सेस होती हैं वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होंगी, और अगर आपके पास दोनों अनलाइक हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनमें क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। और इनमें जो हमारे पास जो पार्टिकल होता है, ठीक है, फील्ड पार्टिकल होता है या एक्सचेंज पार्टिकल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, फोटोन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। मतलब क्योंकि ये जैसे न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास ऑपरेट होती हैं, ठीक है, तो इनको या एटम होता है उसमें होती हैं, ठीक है। तो इनमें इसको क्या बोलते हैं, वीक फोर्सेस, ठीक है। इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। जैसे एटम का साइज़ कितना छोटा होता है, ठीक है, वैसे तो इनमें जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है। क्लियर, ठीक है। जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है। थर्ड वन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है, फोर्थ वन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी हमारे पास क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। और इनमें जो फील्ड पार्टिकल होता है या एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 5 मीज़ोन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल, अगर इनको कंपेयर करते हैं तो इनका हमारे पास रेशो क्या आता है, 1:10⁻⁻², रेशो 10⁻⁻13, एंड ग्रेविटेशन का क्या होता है 10⁻⁻45, ठीक है। तो ये इनका क्या है, एक रिलेटिव कंपैरिजन है। मतलब कौन सा फोर्स है वो वीक है और कौन सा फोर्स हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, मींस वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास 4 टाइप फंडामेंटल फोर्सेस हैं और इनमें हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, इसको याद रखना है हमें, ठीक है, मेन, और इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट इसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट देखिए, कहते हैं चूज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हमने, तो ए ऑप्शन है क्या है, कहते हैं ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पे हमारे पास डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और सेंट्रल फोर्सेस वो होती हैं जिनका हमारे पास क्या होता है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास, जैसे दो मासेस हैं, ठीक है, जैसे दो मासेस हैं इनके बीच में हमारे पास फोर्स ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाली लाइन जो डिस्टेंस होगा इस लाइन के अलोंग ही हमारे पास करेंगी, ठीक है, ऑपरेट करेंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। कहते हैं अब जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं ये क्या है, हमारे पास सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। तो ये बात
बात तो ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दोनों ही हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज़ नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी ठीक है क्योंकि फ्रिक्शन है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, ठीक है। सी है, कहते हैं फ्रिक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ द सम पोटेंशियल, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनको हम नेगेटिव ऑफ सम ग्रेडियंट लिखते हैं, ठीक है। किसी भी पोटेंशियल का, जैसे यू पोटेंशियल है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसको हम क्या लिख सकते होते हैं, ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसी पोटेंशियल का, ठीक है। तो फ्रिक्शन तो कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो इसमें इट मीन्स कि हम फ्रिक्शन को इसका ग्रेडियंट किसी भी पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं लिख सकते, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। अब रह गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, कहते हैं ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस बट नॉट कंजर्वेटिव। यस, दिस इज राइट। अभी हमने ए ऑप्शन में क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दोनों ही क्या होती है, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव होती है। बट डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, कहते हैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और सेंट्रल तो है बट कंजर्वेटिव नहीं है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से कौन से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है। ये 4 हैं और इनमें से आपने बताना है, ऑप्शन नीचे ABCD दी हुई हैं, PQRS आपके पास क्या है, ये वाली आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक P क्या है, P वाला, ये वाला P, तो कहते हैं फोर्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ पोटेंशियल बाय टेकिंग इट्स नेगेटिव स्पेस ग्रेडियंट। अभी हमने ऊपर बात की है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनको हम नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसी पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, ठीक है। सेकंड और क्या है, कहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स राउंड अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स को जो क्लोज्ड पाथ पे उसका वर्क डन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये बात भी सही है। आर वाला देखिए, ऑप्शन आर क्या है, कहते हैं दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कांस्टेंट ऑफ टाइम, कहते हैं टाइम के साथ जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहती है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट एस वाला देखिए, कहते हैं फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द फील्ड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ठीक है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो अगर वो कंजर्व्ड है तो उसमें जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ये ऊपर वाली ऑप्शन में हमने पढ़ा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गेन होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, क्योंकि हमें तो बराबर रखना है ना, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इस वजह से क्या है कि ये कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रहती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। तो ये चारों की चारों ऑप्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, जिसमें हमारे पास चारों लिखे होंगे, तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, बी ऑप्शन, PQRS, चारों के चारों जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सही है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। क्या है, फर्स्ट क्या था कि इसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम किसी भी पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसकी मैकेनिकल जो सिस्टम है उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये 4 बताई हुई हैं आपको, क्या बोल रहे हैं कि इनमें बताइए कौन सी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। P है आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द 2 मासेस, कहते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है 2 मासेस के बीच में वो कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स, अभी हमने ऊपर ही बात की थी कि ग्रेविटेशन फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती है। क्यों है, फोर्स बिटवीन द 2 स्टैटिक चार्जेस, 2 स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। तो अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक है। और अगर स्टैटिक
अगर स्टैटिक की बात करें तो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है, तो वो भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, कंजर्वेटिव ही होती है, तो ये वाला भी ठीक है। सो आर है, कहते हैं फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्या जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है वह क्या वो कंजर्वेटिव होती है, क्या वो इन्वर्स के लॉ ऑबे करती है, ठीक है। तो ये देखना है, नहीं, हमारे पास जो टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जो फोर्स आती है वो हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं आती, ठीक है। फिर एस है फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी गलत है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स तो जब आ गया तभी हम बोल देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ऊपर वाली जो पी और क्यू है ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, जिसमें पी और क्यू दोनों लिखे होंगे, तो ये है आपके पास डी ऑप्शन, ओनली पी एंड क्यू, क्लियर, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें आपके पास दो ऑप्शन ऊपर वाली आ रही हैं, पी एंड क्यू, ये दोनों आपके पास क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलें, कहते हैं विच अमंग आर नॉट नो वर्क फोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है, नो वर्क फोर्स है, ठीक है। पी ऑप्शन है आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं जो फोर्स आपके पास एक्सपीरियंस होती है चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वो आपके पास क्या है, नो वर्क फोर्स है, ठीक है। बी है नॉर्मल रिएक्शन व्हेन अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन द स्मूथ रोड, कहते हैं जब हम किसी भी ज़मीन पे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको जो नॉर्मल रिएक्शन फील होता है आपके वेट की वजह से, वो वाला, ठीक है, क्या है, नो वर्क फोर्स है, ठीक है। सी आर है टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कहते हैं जो टेंशन हमारे पास सिंपल पेंडुलम में होती है, क्या वो हम आपके पास है, वो आपके पास क्या होती है, नो वर्क फोर्स होती है। एस है विस्कस ड्रैग ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड मीडियम, विस्कस ड्रैग तो आपको पता ही है कि जैसे फ्लूइड में, जैसे हम एयर में पार्टिकल को फ्रिक्शनल फोर्स महसूस होती है, वैसे ही लिक्विड में उसे जो फ्रिक्शनल फोर्स महसूस होती है उसको हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कौन सा आपके पास जो नो वर्क फोर्स है, ठीक है, तो जो विस्कस ड्रैग होता है वो आपके पास नो वर्क फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो जो ऊपर वाली ऑप्शन है, ठीक है, जो ये ऊपर वाली ऑप्शन है तीनों पी क्यू आर, ये आपके पास क्या है, नो वर्क फोर्स है, ठीक है, ये तीनों आपके पास क्या है, नो वर्क फोर्स है, क्लियर। तो एस वाला नहीं आएगा, तो कौन से वाला ऑप्शन होगा जिसमें पी क्यू एंड आर तीनों होंगे, ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन आएगा डी, आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी, क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं मैच दी फॉलोइंग, इनको सभी को मैच करिए। कहते हैं जो रेस्ट मास है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, देखिए रेस्ट मास आपके पास किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, रेस्ट मास लॉरेंट्ज, टाइम लाइक वेक्टर लॉरेंट्ज इनवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कंजर्व्ड एंड लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, ठीक है। तो जो रेस्ट मास होता है वो हमारे पास लॉरेंट्ज इनवेरिएंट होता है, वो जब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें वो इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। तो इसका तो पी का तो ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब चार्ज का देखते हैं, ठीक है, चार्ज का जो चार्ज होता है ये कंजर्व्ड भी होता है और लॉरेंट्ज इनवेरिएंट भी होता है, तो ये आपका ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और फोर मोमेंटम वेक्टर होता है, ठीक है, फोर मोमेंटम वेक्टर क्या होता है हमारे पास, टाइम लाइक वेक्टर होता है ना, क्योंकि फोर मोमेंटम के में हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड एंड टी वाला लेते हैं, ठीक है, ये वैसे वाला कहते हैं, वैसे ही आ जाता है जैसे हमारे पास क्या होता है टाइम लाइक वेक्टर होता है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। एंड एक रह गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता है हमारे पास टेंसर होता है रैंक 2 का, इसको ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला ना, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ये टेंसर होता है रैंक 2 का टेंसर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनको देखना आप, क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दी कंडीशन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, अब भी हमने ऊपर भी बहुत बार बात कर ली कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पोटेंशियल का, जो भी पोटेंशियल उसके रिलेटेड होगा, ठीक है, किसी पोटेंशियल का उसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, एफ, ए ऑप्शन, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट यू,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ़, अगर आपके पास कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका आपके पास कर्ल और डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, अगर याद होगा, तो अगर हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनका जो कर्ल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। उनका कर्ल हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो आपका बस राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। और इसी के साथ आपके जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के क्वेश्चन हैं वो मतलब इतने ही थे, 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मेरे को लगे कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड ये पेपर्स में, लास्ट वाले पेपर्स में जैसे KVS, NVS और जो हमारे पास जैसे UP का हो गया होता है, PGT होता है, इन वैसे ही हमारे पास इन पेपर्स में ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन।